हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बात करते हैं एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं मंडे को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो जो बड़े बड़े ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं 23,500, जो कि हमारा एक ही सपोर्ट लेवल है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, 24,200 का रेजिस्टेंस है, 24,500 का रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो ये वाला ऑर्डर इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ 23,600, 23,700, 23,800, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका इक्वल ऑर्डर है। तो जब इक्वल ऑर्डर होता है तो ऐसे में आपका जब चेंज वाई के बेस पे मार्केट ट्रेड कर रही होती है एंड विथ वैल्यू, तब जाके आपका ट्रेड किया जाता है। अगर मार्केट आपका साइडवे हो तो ऐसे केसेस में ये जो आप 23,600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, ऐसी जगह आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट आपका साइडवे हो, आपको ट्रेड करना है जब रिवर्सल एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पे, तो आप इन एरिया पे आप प्लानिंग करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रेड है, अगर इनके एरिया पर अगर आप ट्रेड करोगे और मार्केट अगर साइडवे है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड जो सबसे नियरेस्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 का है, जो कि 24,000 पे कोई भी आप देखोगे सप्लाई एरिया नहीं है यहाँ पर, राइट। सप्लाई एरिया यहाँ पर नहीं है। 24,200 पे आपका क्या है, आपका सप्लाई एरिया। तो 24,200 पे एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकता है, और गैप अप ओपन अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट नहीं है, 23,840 के आसपास है मार्केट, यहाँ पर आपका क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप है, लगभग 150 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। 24,000 के नियरेस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा रेंज के लिए हमको साइडवे होती है मार्केट, फिर जाकर डिसीजन बनाया जा सकता है कि मार्केट डाउन आएगा या अप आएगा। और अगर यही चीज़ हम ऑप्शन चेन से थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करें 24,000 पे, तो यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। एंड देन उसके बाद कंपेयर अगर हम सेकंड वॉल्यूम की बात करें तो 24,200 पे है। तो बीच में कोई भी हैवी वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हो सकता है आपका, क्योंकि बड़े ऑर्डर है ये, और ये सबसे बड़ा ऑर्डर है नियरेस्ट आपका। आपका सबसे बड़ा ऑर्डर इसे यहाँ पर लगाया गया। अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट सबसे जो ऑर्डर है सबसे बड़ा, और इसके कंपेयर में आप देखोगे तो 24,500 पे। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है एंड साइडवे होने के बाद। तो हमको ये चाहिए कि हमको यहाँ पर मार्केट पहले थोड़ा सा साइडवे हो जाए, देन उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होते रहना चाहिए कॉल साइड में। उस केस में मार्केट में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और इजिली हमको यहाँ से एक अच्छा सा पुट में बाइंग करके हम लोग पैसे थोड़े से बना सकते हैं। और रही बात हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की, अगर हम बात करें, ये तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करोगे तो जो वॉल्यूम है आप देखोगे, वॉल्यूम जहाँ पर वॉल्यूम है और जो आपका 23,800 वाला एरिया है, अब 23,800 वाला जो हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो 23,800 पर आप देखो ये बीच में है, ठीक है। 23,800 क्या है, बीच में। और इन पे अगर हम ऑर्डर की बात करें जहां पर बड़े एरिया में, तो बड़े एरिया पर ऑर्डर पे आप देखो 23,800 पे इक्वल ऑर्डर है। तो यहां पर जो ट्रेड होगा ना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, रिस्की हो सकता है। ट्रेड के लिए प्लान करना है 23,500 पे आप करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसा मैंने कहा कि ये जो एरिया 23,800 का आप देख रहे हो, यहाँ पर यह 23,700 या 750 या आपका आपका 650 या आपका 600, इन एरिया पे तभी ट्रेड बनाया जा सकता है जब मार्केट आपका कंटिन्यू या डाउन या कंटिन्यू आपका अप डायरेक्शन में चल रही होगी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से आपका कंटिन्यू मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में चल रही होगी, और आपका चेंज जो वाई अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा विथ वॉल्यूम के साथ, तभी आप ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लानिंग करना हमारे लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा और मार्केट अगर साइडवे हो रही है, ऐसे में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ये एरिया पूरी की पूरी कंप्लीटली यहाँ पर आपका क्या है, ये फंसा देगा ट्रेड को अपने को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम डिवाइड हुआ है। 2 लाख यहाँ पर वॉल्यूम है 23,800 पे, एंड देन उसके बाद 2,21,000 आप देखोगे 23,600 पे। तो वॉल्यूम आपका डिवाइड हुआ है, यानी आपका देखो 90% यहाँ पर आपका वॉल्यूम है, और आपका हाई रहा 100%, तो 100% 90%, तो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप है। ऐसे में क्या होता है, ट्रेड हमेशा क्या होता है, साइडवे होकर मार्केट चलती है। तो 23,800 पे कोई ये मत एक्सपेक्ट करना कि बड़े मोमेंटम हो गए। यहाँ पर सिर्फ आपका रेंज होके मार्केट क्या होगी, थोड़े बहुत मोमेंटम करेगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड नहीं है। कहाँ पर आप, कहीं पर आप देख लो 7 लाख की जगह 6 लाख कहीं है, 2 लाख है, 3 लाख है या 2 लाख है, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम जो है ये 24,000 वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया से मार्केट में एक अच्छा डाउन डायरेक्शन में ट्रेड देखने को मिल सकता है थोड़ा सा रेंज होने के बाद। और वहीं पर अगर हम सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं जो आपका 23,800 पे, वो किसी काम का सपोर्ट लेवल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेड फंस जाएंगे।
और मार्केट अगर मूवमेंट पे चल रही है तो आप प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई बाइंग के लिए प्लान कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रिस्की ट्रेड होगा। तो मैं पर्सनली इस एरिया पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एरिया 24,000 एंड आपका 23,500, ये 500 पॉइंट के बीच में तभी ट्रेड किया जा सकता है जब आपका चेंज वाई के साथ मार्केट वॉल्यूम के मतलब चेंज वाई प्लस वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा हो, तभी आप ट्रेड करोगे तो अभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। जब तक ये आपका चेंज वाई नहीं इंक्रीज होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है इस एरिया में। मैं पर्सनली नहीं करने वाला हूँ जब तक चेंज वाई इंक्रीज नहीं होगा। इस एरिया पाएगा चेंज वाई इंक्रीज हो या नहीं इंक्रीज हो उससे नहीं मतलब है, मेरे को बस थोड़ा सा यहाँ पर साइडवे चाहिए एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए एज अ रिवर्सल के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑर्डर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं एंड प्रीवियस डे एक्सपायरी का आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम किया था। ओके, देन अगर हम बात करें कि मार्केट इस एरिया पाता है तो भी हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे। ध्यान ये ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट मूवमेंट में है तो मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं करना है। जब तक मार्केट क्या हो कि अपना एक बार गिर न जाए, वापस रिट्रेसमेंट करे तो ये सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से सेकंड टाइम में प्लान करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या होता है, मार्केट ब्रेक कर जाती है फ्लो में, देन उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट होती है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद बहुत अच्छा मार्केट में। तो ये जब रिट्रेसमेंट हो सेकंड टाइम वाला ना, जब आपका सेल्स एरिया में जाए तब प्लान करोगे कोई सप्लाई एरिया में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, बाइंग हो रही है तो सेक्टर की वजह से मार्केट क्या होता है, लेवल को ब्रेक कर जाता है, लेकिन सेलर्स तो एक्टिव रहता है तो मार्केट में वापस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कोई ना कोई अगर सप्लाई एरिया यहाँ पर क्रिएट कर दिया तो ऐसे में यहाँ पर एक एंट्री के लिए अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वापस हम लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं या इंटर करके एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, और लास्ट हमारा है 24,500 जो कि सबसे हाईएस्ट रजिस्टेंस लेवल है। मार्केट कितना भी गैप अप खुले लेकिन आपको इन पॉइंट पे आपको सेलिंग जरूर देखने को मिलेगा। ये 2 पॉइंट पे 24,200, 24,500 एंड इवन 24,000 पे भी सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि साइड में होना जरूरी है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको ये बायर्स एरिया में आप प्लान कर सकते हो, बीच में तभी ट्रेड करना है, इन बीच में तभी ट्रेड करना है जो आपका चेंज वाई एंड वॉल्यूम के साथ आपका ट्रेड हो रहा हो दोस्तों, तब जाके प्लान करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि डेटा आपको क्लियर है यहाँ पर जो भी आप एनालिसिस है आप देख रहे हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए।